Now, seeing the young lad's enthusiasm, an uncle suggested that he should be given higher education. Newton was admitted to Trinity College, Cambridge, when he was 18. यहाँ पे बोला गया है यंग लेड मीन्स होता है युवा बालक, ठीक है. लेड मीन माना क्या है, लेड माने बताया गया यहाँ पे ए मेल चाइल्ड, ठीक है. एंथुजियम माने होता है उत्साह. युवक बालक के उत्साह को देखकर, ठीक है, उनके चाचा ने यानी कि उनके अंकल ने सुझाव दिया कि उन्हें उच्च शिक्षा दी जानी चाहिए. जब वे 18 वर्ष के थे तब न्यूटन को ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में उनका एडमिशन कराया गया, ठीक है, भर्ती कराया गया. द ग्रेट प्लेग ऑफ 1665 and 66 interrupted Newton's education, and as the university had to be closed down, Newton came back to the farm at Woolsthorpe and stayed there for some time. For him, it was a blessing, a disguise. माने 1665 और 66 की महान प्लेग ने न्यूटन की शिक्षा को बाधित कर दिया. इंटरप्ट माने रोक दिया, और एक विश्वविद्यालय को उन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है. न्यूटन जो थे वुलस्ट्रोप में दोबारा से वापस आ गए खेती करने के लिए. उन्होंने वहाँ पर कुछ समय वो वहाँ पे रहे. उनके लिए वहाँ का समय जो उन्होंने बिताया वह एक आशीर्वाद का काम किया, उनके लिए एक वरदान साबित हुआ, ठीक है. डिस्टिंग्विश माने होता है पहली बार में कुछ उन्हें समस्याएं होने लगी, लेकिन जो अंत में एक क्या हो गई, एक वरदान उनके लिए साबित हुई, ठीक है, वरदान बन गई. It was during this enforced holiday of 18 months that Newton worked out the law of motion, universal gravitation, and the law of tides. It was probably the sight of a falling apple that raised the question in his mind whether the force that made the apple fall to the ground was the same force that kept the planet in their ऑर्बिट. ये बोल रहा है कि जो 18 महीने की इस जो छुट्टियां थी, आप बोल सकते हैं, है ना, इसके दौरान 18 महीनों के दौरान जब उन्होंने अपना फार्म में काम किया, है ना, खेत में काम किया, तो उन्होंने क्या किया, न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन और लॉ ऑफ टाइड के बारे में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया. यह शायद एक गिरते हुए सेब पर जब उनकी दृष्टि पड़ी तो जिससे कि उनके मन में एक सवाल उठा कि माने उस बल को जिसने जो ज़मीन पर सेब को गिराया है, ठीक है, जिसके माध्यम से सेब गिरा है, पेड़ से सेब ज़मीन पर गिरा है, वो क्या था, वही एक फोर्स था, यानी कि बल था, ठीक है, जिसने ग्रहों को अपनी कक्षाओं में रखा था, ठीक है, प्लैनेट को क्या करा था, अपनी कक्षाओं में रखा था, ठीक है. ही ऑल्सो इन्वेंटेड द कैलकुलस, a new mathematical system to prove his theories. Newton was then 24 years old. उन्होंने अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने के लिए एक गणितीय प्रणाली की आविष्कार किया. कब किया, जब वे कितने साल के थे, 24 साल के थे, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा, न्यूटन वांटेड टू मेक ए टेलीस्कोप थ्रू विच ही कुड सी द स्टार्स मोर क्लियरली बिकॉज ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द टेलीस्कोप दैट वर देन इन यूज़. न्यूटन एक दूरबीन बनाना चाहते थे जिसके माध्यम से वो तारों को अधिक स्पष्ट रूप से देख सके, मतलब क्लियर तरीके से वो देख सके, क्योंकि वह उस दूरबीन से संतुष्टि नहीं थे जिसका वो उपयोग कर रहे थे, ठीक है. तो न्यूटन्स फर्स्ट टेलीस्कोप वॉज मेड ऑन द सेम लाइन एज द पावरफुल टेलीस्कोप इन ग्रीनविच एंड अदर ऑब्जर्वेशनरी, ठीक है. न्यूटन की जो पहली दूरबीन को ग्रीनविच और मतलब अन्य जो वेधशालाओं में एक शक्तिशाली दूरबीन के समान बनाया गया था. His experiment was with a prism fascinated him. उन्हें एक प्रिज्म के साथ, है ना, जब उन्होंने प्रयोग करना शुरू किया, है ना, उनके प्रयोगों ने उन्हें क्या कर दिया, मोहित कर दिया. फैसिनेटेड बहुत ही ज़्यादा उनको इंटरेस्ट आने लगा, वेरी मच इंटरेस्टेड, ठीक है. फैसिनेटेड मीन्स he would make his room dark and place a prism in front of a hole through which sunlight enters. When the ray of light passed through the prism and fell on the opposite wall, it broke into a band of colors. They were 7 in number, है ना, the 7 colors of the rainbow. Newton had discovered that the sun's rays are made up of different color, ठीक है. वह अपने कमरे को अंधेरा कर
देते थे, है ना, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और एक छेद के सामने एक प्रिज्म को उन्होंने रखा, है, जिसके माध्यम से सूर्य का प्रकाश उसके अंदर से आता था, प्रवेश करता था। जब प्रकाश की किरणें प्रिज्म से गुजरती थी तो वो क्या करती थी, विपरीत दिशा पर गिरती थी, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में गिरती थी, ठीक है। तो यह रंगों के एक क्या बैंड में टूट जाता था, मतलब जो प्रकाश में जो रंग होता था वो बिखर जाते थे, उसमें पता चल जाता था कि उसमें कितने कलर दिखाई दे रहे हैं। वे संख्याएं कितनी थी उनके जो रंग की थी, वो 7 थी, ठीक है। तो इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, इसीलिए उन्हें पता चला कि क्या होते हैं, इंद्रधनुष जो होता है हमारे रेनबो में कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं, ठीक है। न्यूटन ने पता लगाया था कि सूर्य की किरणें जो होती हैं विभिन्न रंगों से बनी होती हैं। ओके, न्यूटन रिटर्न टू कैम्ब्रिज इन 1667 एज ए फेलो ऑफ ट्रिनिटी। इन 1669 एट द एज ऑफ 26 न्यूटन बिकम प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स. He held this position for 32 years. In 1672, Newton became a Fellow of the Royal Society of London for improving natural knowledge. The society was impressed by his new telescope. न्यूटन जो था 1667 में ट्रिनिटी के एक साथी के रूप में कैम्ब्रिज लौट आए। 1669 में जब वे 26 वर्ष की आयु में न्यूटन जो थे वो गणित के प्रोफेसर बन गए। उन्होंने 32 वर्ष तक इस पद पर अच्छी तरह काम किया। 1672 में प्रकृति ज्ञान में सुधार के लिए न्यूटन जो थे लंदन की एक रॉयल सोसाइटी के एक सदस्य बन गए, ठीक है। उनकी नई दूरबीन से लोग क्या हो गए, समाज जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ। नाउ वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।